हेलो, मैं सिरधर मुंडा। मैं आपके बीच अपनी आवाज़ लेकर के उपस्थित हूँ कला से संबंधित जानकारी देने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल का नाम है श्रीधर आर्ट। तो चलिए, मैं इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। जो मैं आपको आज परिचय करा रहा हूँ कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मैं दूंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, है ना। कला का अर्थ जानने के उपरांत इसके संस्कृति के साथ संबंध स्थापित करने से पूर्व संस्कृति शब्द का अर्थ एवं उसकी परिभाषा का अध्ययन करना उचित रहेगा, है ना। संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ सुंदर, परिष्कृत, रुचिकर अथवा कल्याण व्यवहार या गुणों से होता है, लेकिन यह शाब्दिक अर्थ उसकी शास्त्रीय परिभाषा नहीं दे पाते, है ना। संस्कृति की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्नलिखित है। ध्यान सुनेंगे, है ना। टायलर के अनुसार संस्कृति एक जटिल एवं संपूर्ण जटिल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नीति, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित योग्यताएं और आदतें शामिल हैं, है ना। रेड फील्डर के अनुसार जो है, संस्कृति कला और उपकरणों से अभिव्यक्त परंपरा ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है ना। जोसेफ रिफर के अनुसार संस्कृति प्राणी की सभी प्राकृतिक वस्तुओं और उन उपहारों तथा गुणों का सार है जो मनुष्य से संबंध रखते हुए भी उसकी आवश्यकताओं के तत्कालिक क्षेत्र से परे हैं, है ना। वाइट के अनुसार संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है ना। इस प्रकार संस्कृति में वह सब सम्मिलित है जो मानव ने अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन में आज तक अर्जित किया है ना। मैकाइवर एवं पेज ने इसे सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह मूल्यों, शैलियों, भावात्मक लगावों तथा बौद्धिक अभिभावों के क्षेत्र है। इस तरह संस्कृति सभ्यता का पूर्णतः प्रतिवाद है। यह हमारे रहने एवं सोचने के ढंगों में, दैनिक क्रियाकलापों में, कला में, साहित्य में, धर्म में, मनोरंजन तथा सुखोपयोग में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। संस्कृति में मनुष्य निर्मित और वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जिनमें मनुष्य स्वयं संशोधन कर सकता है। संस्कृति की जटिलता एवं गुण इसमें नए तत्वों के समावेश से बढ़ते जाते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिक रूप से संचालित होती रहती है।
और अत्यधिक महत्वपूर्ण यह भी है कि संस्कृति केवल मनुष्य में ही एवं उसके समूह में ही पाई जाती है। जहाँ तक इसकी प्रकृति का प्रश्न है, उसको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है ना। पहला नंबर में जो है संस्कृति यानी कल्चर सीखे हुए गुण होना चाहिए। संस्कृति संस्कारशील है ना। तीसरा है संस्कृति वैश्विक नहीं है अपितु केवल मानव समूह में ही पाई जाती है। चौथा, संस्कृति आदर्शात्मक होती है। पांचवा, संस्कृति कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। छठा, संस्कृति में उपयोजन की योग्यता होती है। सातवां, संस्कृति के एकीभूत होने का गुण पाया जाता है ना। इस प्रकार संस्कृति समाज आदर्शात्मक और सीखी हुई होती है एवं मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। संस्कृति में संचार, उपयोजन तथा एकभूतता का गुण पाया जाता है। वह मनुष्य का एक विशेष गुण है, उसकी सामाजिक विरासत है जो उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण है ना। संस्कृति समाजशास्त्रियों के अनुसार दो प्रकार की होती है। पहला है भौतिक संस्कृति, दूसरा अभौतिक संस्कृति है ना। भौतिक संस्कृति जो है मटेरियल कल्चर के अंतर्गत भौतिक या पार्थिव वस्तुएं आती हैं जो कि मनुष्य के व्यवहार में उपयोग में आती है। उदाहरण के लिए रहने के मकान, घरेलू सामान, विभिन्न प्रकार के उपकरण, औजार, हथियार, बर्तन तथा आवागमन के साधन इत्यादि होते हैं। अभौतिक संस्कृति में है ना नॉन मैटेरियल कल्चर के अंतर्गत अमूर्त सम्मिलित की जाती है। उदाहरण के लिए समाज के विभिन्न रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, विधियाँ, कलाएं, ज्ञान और कर्म। जहाँ तक संस्कृति के सार्वभौमिक तत्वों का प्रश्न है, क्लार्क विजलर ने मानव जाति के प्रत्येक समूह की संस्कृति में 9 प्रकार के सार्वभौमिक तत्व मानते हैं जो क्रमशः निम्नलिखित है ना। पहला है बोली, दूसरा नंबर में है पार्थिव उपकरण जैसे मकान, भोजन, यातायात के साधन, वेशभूषा, बर्तन, वस्त्र, उद्योग और धंधे हैं। तीसरा कलाएं। चौथा पौराणिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान। पांचवा धार्मिक रीतियाँ एवं अंधविश्वास। छठा कुटुंब एवं विवाह, सामाजिक नियंत्रण तथा खेलकूद जैसी सामग्री, प्रक्रियाएं एवं संस्थाएं है ना। 7 नंबर में है सातवां संपत्ति, मूल्य, विनिमय और व्यापार है। 8वां है सरकार और संविधान है ना। 9वां है युद्ध है ना। संस्कृति उपरोक्त सार्वभौमिक तत्व समस्त संस्कृतियों में पाए जाते हैं, किंतु इनके रूप एवं स्वरूप में विभिन्नता होती है। उदाहरण के लिए विभिन्न समाजों में विवाहों के विभिन्न रूप पाए जाते हैं, जैसे बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और एकल विवाह इत्यादि है ना। इसी प्रकार खान पान में भी विभिन्न संस्कृतियों में अत्यधिक भेद दिखाई पड़ता है। विफन ने लिखा है पश्चिमी अमेजन प्रदेश की ईसा जपूरा नामक जाति के बोरों तथा विटो है ना
लोग जो है बंदर मेढक है ना, जैसे कि पश्चिमी अमेजन, जैसे मैं कर रहा हूँ है ना, पश्चिमी अमेजन प्रदेश की ईसा जो है जमुरा नामक जाति के बोरो तथा वीटोटो लोग जो है बंदर, मेढक और छिपकली को बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मानते हैं। वे बरर, मधुमक्खियों की झिल्लियों एवं पड़ोसियों के सिर के जुएं भी खा जाते हैं। ठीक है, जो हम लोग माथे में जो होता है जो उसको भी खा जाते हैं, है ना। गोरगर अनुसार जो है, गोरगर के अनुसार है, दक्षिण पूर्व एशिया की जातियां कोबरा जैसे विषैले सांपों तथा अजगर की कड़ी बड़े शौक से आनंद पूर्वक खाते हैं, है ना। इस प्रकार साधारण बोलचाल में, संस्कृति में उसके विश्वासों, आदर्शों, विचारों, व्यवहारों तथा रीति रिवाजों आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा इनके उपकरणों एवं संसाधनों को भी संस्कृति कहा जाता है ना। बोगार्ट्स के अनुसार संस्कृति एक समूह के समस्त रीति रिवाजों, परंपरा और चल व्यवहारों, प्रतिमानों से बनती है। संस्कृति एक समूह का मूलधन है। वह मूल्यों की एक ऐसी पूर्ववर्ती समष्टि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पैदा होता है। वह एक माध्यम है जिसमें व्यक्ति पैदा होते और विकसित होते हैं, है ना। इसी प्रकार ग्रीक के अनुसार, ग्रीक ने भी कुछ कहा है, ध्यान सुनिए। संस्कृति ज्ञान, व्यवहार, विकास की उन आदर्श पद्धतियों तथा ज्ञान और व्यवहार से उत्पन्न हुए संसाधनों की व्यवस्था को कहते हैं जो सामाजिक रूप से अर्थात संस्कृति में वह सब सम्मिलित है जो कि सामाजिक विरासत में गिना जाता है। अर्थात सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि एक सामाजिक समूह के सीखे हुए समान व्यवहार को संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार मोटे तौर से संस्कृति में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है ना, जो किसी विशिष्ट मनुष्य समाज से एक मनुष्य सीखता है। उदाहरण के लिए ज्ञान, धार्मिक विश्वास, काम, नैतिकता, रीति रिवाज, व्यवहार के तौर तरीके, साहित्य, संगीत तथा भाषा इत्यादि। सहज व्यवहार को संस्कृति नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार स्वाभाविक एवं जन्मजात व्यवहार जैसे सांस लेना आदि को भी संस्कृति में नहीं गिना जाता है। इस तरह से मेरा वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मेरी बताए हुए कला संबंधित जानकारी को आपने गौर से सुना है। अगर सुनने के बावजूद भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कला जगत को मैं आगे लाना चाहता हूँ। जो छुपी हुई कला को मैं जगाना चाहता हूँ आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेके आऊँगा, इसलिए आप इस से सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़े रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।